नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर 5 की बात करेंगे। और सभी को पता है कि प्रत्येक क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शरीरी विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन किसका है। सभी को पता है सीडीपी बाल विकास में 3 से 4 प्रश्न कथन या स्टेटमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन सही है, क्योंकि विकास का जो क्रम है वह शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास अन्य पक्षों से भी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। देखिए, सभी जानते हैं आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं कि उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन सर्वथा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है वह विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। और अंत में आप लोग भी इस क्लास में बता सकते हैं 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, 20+ है, 25+ है या आपका 15+ है। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं, किसको अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनल, अंतःस्रावी या पीयूष ग्रंथि। देखिए, सभी लोग जानते हैं पीयूष ग्रंथि का जो नाम यहाँ पर ज़्यादातर आता है, तो ये आपको ध्यान देना, जब भी कोई बड़ा नाम आए, स्पेशल नाम आए जैसे अधिकारी, मुख्य, तो पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा से धीमा हो जाता है, 0 से 1 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या 4 से 5 वर्ष। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करिए। आकाशवाणी हो चुकी है और आकाशवाणी के माध्यम से यहाँ पर आंसर बता दिया गया है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है निम्न आयु सीमा से धीमा हो जाता है, यानी 5 से 6 वर्ष के निम्न आयु से क्या है, फिर शारीरिक विकास जो है धीमा हो जाता है। सबसे जो सभी को पता है शैशवावस्था में शारीरिक विकास बच्चे का जो होता है वह सबसे तीव्र होता है। इसके बाद 5 से 6 अवस्था के बाद क्या है, आयु पर जो है विकास जो है शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। चौथा प्रश्न है, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी का। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स जो होती है कान में कहाँ होती है, अंदर होती है, बीच में होती है, इनमें से नहीं होती, बाहर होती। देखिए, अब ये प्रश्न हमें सबको पता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, लेकिन ये कहाँ पर होती है, एक नया प्रश्न बन जाता है, ये क्रिएटिव प्रश्न बन जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स जो होती है वह कहाँ पर होती है, वह कान के बीच में होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किससे किससे तक होता है। अधोगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास या अपरिष्कृत चालक सूक्ष्म या स्थूल। देखिए, परिष्कृत को सूक्ष्म कहते हैं और सूक्ष्म मतलब छोटा, और अपरिष्कृत मतलब होता है स्थूल, स्थूल यानी सभी लोग जानते हैं बड़ा, और शीर्षगामी या अधोगामी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, चालक की जो विकास दर होती है व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम जो होता है यानी स्थूल से यहाँ पर सूक्ष्म तक होता है, यानी अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास तक होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। अभी तक ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते थे कि मनोगत्यात्मक गतिविधि कौन है।
अब ये पूछा जा रहा है मनोगत्यात्मक विधि नहीं है, यानी इसका जब आप लोगों अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा तभी आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो चलिए, आकाशवाणी हो चुकी है, आकाशवाणी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर और जवाब आ चुका है कि ऐसी कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक विधि नहीं होगी। इसके पहले जान लेते हैं कि मनोगत्यात्मक गतिविधि खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, इनको क्या कहा जाता है? मनोगत्यात्मक गतिविधि। लेकिन सोचने को मनोगत्यात्मक विधि नहीं कहा जाता। तो मनोगत्यात्मक गतिविधि कौन नहीं है? सोचना एक नहीं होगा। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सभी जानते हैं लिखना जो होता है, राइटिंग करना, क्या होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल का एग्जाम्पल, उदाहरण होता है और काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। 8वां प्रश्न दोस्तों कि श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का और अभी भी नहीं चल रहा है, तो वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्यों नहीं है? मान लीजिए आप ही में घर में 2 बच्चे हैं, एक 10 महीने का चलने लगा है, एक 12 महीने का नहीं चल रहा है, फिर भी उसके जो है उनका जो है माता या पिता क्या है? दुखी नहीं है या चिंतित नहीं है। क्यों नहीं है भैया? इसका रीज़न अब आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं। देखिए क्यों आपको चिंतित नहीं है? क्योंकि वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह भी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? काफ़ी बार पूछा गया है। तो कौन जो है उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है? ये लाइन आपको ध्यान देना। उत्कृष्ट मोटर कौशल, चढ़ना, कुलांचे मारना या कूदना हो सकता है, दौड़ना या लिखना। तो सभी जानते हैं कि उत्कृष्ट मोटर कौशल का जो एक उदाहरण है वह लिखना हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। देखिए सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा है, हमारे घर में, आपके घर में जब बच्चे होते हैं और आप लोग देखते होंगे कि बच्चे में जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो व्यक्तिगत कारक होते हैं वह होता है श्वास, संवेग और बुद्धि। इन तीनों जो हैं बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक है। लेकिन मित्र मंडल जो है यहाँ पे व्यक्तिगत कारक नहीं हो जाएगा, यह बाह्य कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सभी को पता है, आर्थिक तत्व तो होगा नहीं, ना ही शारीरिक होगा, ना ही वंशानुगत होगा। तो बच्चे को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक होगा वह दोस्तों होगा सामाजिक परिवेश जन तत्व हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका मिलान सही है? शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। देखिए सही मिलान आपको बताना है। तो सभी जानते हैं सामाजिक विकास और वातावरण, इनका सही मिलान हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह स्वीकार है, वह माता पिता एवं भाई बहन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग भी अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से नीचे बता सकते हैं। आपका कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यालय पूर्वावस्था में, दूसरा शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, यह दिया गया है उत्तर बाल्यावस्था में होता है। तो बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ की बात कर रहा है तो उत्तर बाल्यावस्था में होता है। देखिए पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वह 6 से 9 होता है और 9 से 12 होता है उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का स्टेज और अवस्था आयु मानी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है
कि शिशु का जो है सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर निर्भर करता है, बच्चे को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर निर्भर करता है, वह सीमा जहाँ तक अलग दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, या दोस्तों या ये सभी। यहाँ पे बालक दिया गया है, वह सीमा जहाँ तक बालक जो है दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, या उपरोक्त सभी। देखिए शिशु का सामाजिक विकास जो है उपरोक्त सभी, यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो सी ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। इसलिए दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर जो है बच्चे का सामाजिक विकास निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। पहला प्रश्न था निर्भर करता है, और ये पूछा जा रहा है कि बालक का विकास प्रभावित होता है। देखिए सामाजिक आर्थिक स्तर से भी बालक का विकास प्रभावित होता है, विद्यालय से भी होता है और परिवार से भी होता है, अर्थात इन सभी से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं तकरीबन माना जाता है कि इस आयु से जो है सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, सभी कमेंट करें। कमेंट आ चुका है और कमेंट के माध्यम से आपकी आकाशवाणी हो चुकी है और आकाशवाणी का जवाब आ चुका है। तकरीबन 3 वर्ष आयु के सहकर्मी समूह के प्रभाव का अनुभव जो है बच्चे करना शुरू कर देते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे के सामाजिक विकास को या बच्चे का सामाजिक विकास जो है प्रभावित कर सकता है कौन? अस्थमा हो गया, जो पुरानी बीमारियां होती हैं, एलर्जी हो गया, या खाने की आदत। तो बच्चे के सामाजिक विकास को कौन प्रभावित कर सकता है? पुरानी बीमारियां जो है बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। अगला प्रश्न है सभी कमेंट करें। हर एक भाई बहन एक गृहिणी सभी का वेलकम, अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर सभी का स्वागत करते हैं। 19वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों के रूप में जाना जाता है। जो सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्र होते हैं उनको निर्भर छात्रों के रूप में, अलग थलग छात्रों के रूप में, आभासी छात्रों के रूप में या सामाजिक छात्रों के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आकाशवाणी आ चुकी है और आकाशवाणी का यह कहना है कि जो सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को रूप में जाना जाता है वह दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी कमेंट करें निर्भर। सामाजिक रूप से निर्भर अपरिपक्व छात्रों को क्या है? निर्भर छात्रों के रूप में जाना जाता है। देखिए अपरिपक्व छात्र होंगे मतलब किसी न किसी दूसरों से निर्भर होंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सीखना, परिपक्वन, सीखना तथा परिपक्वन दोनों सामाजिक मानदंड, सभी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सीखना और परिपक्वन दोनों, ये दोनों जो है मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सीखना और परिपक्वन। दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। टोटल सभी को पता है प्रत्येक क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और इसके पहली क्लास, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास अगर आपने नहीं देखा है, आपने इसके पहले 120 प्रश्नों को नहीं देखा है तो चैनल को ज़रूर विजिट करें, प्लेलिस्ट चेक करें, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की कड़ी में 21वां प्रश्न आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर कि कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। देखिए मानसिक विकास संबंधी विशेषता के बारे में जानकारी हमें होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपके सिलेबस के पूरा जो CDP है कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन CDP का बाल विकास का इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो है कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। देखिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है प्रचुर मात्रा में होना, यह मानसिक विकास की विशेषता है। रट कर याद करने की प्रवृत्ति, ये भी मानसिक विकास की विशेषता है। रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा, ये भी मानसिक विकास की विशेषता है। लेकिन सहयोगात्मक अभिवृत्ति यह मानसिक विकास की विशेषता नहीं होगी, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है। आइए आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा
मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्थिर मानसिकता विराम, फिक्स्ड माइंडसेट स्टाफ को बदला नहीं जा सकता, स्थिर मानसिकता या फिक्स्ड माइंडसेट केवल असफलता देती है, फिर प्रौढ़ मानसिकता बुद्धि को परिभाषित करती है, या प्रौढ़ मानसिकता असफलता एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है और सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। तो सभी लोग जानते हैं कि मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन जो कह रहा है कि प्रौढ़ में जो है मानसिकता जो होती है, प्रौढ़ मानसिकता यह असफलता एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है, सुधारने और विकसित करने का अवसर भी देती है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यह जो मानसिकता के सिद्धांत को सबसे अच्छा वर्णन कह रहा है। अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध जो है बालक के शारीरिक विकास से है, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से या मानसिक विकास से है। तो चलिए, आकाशवाणी हो चुकी है और आकाशवाणी का कहना है कि कोई भी बालक की संज्ञानात्मक शक्ति जो कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता है, ये सभी संबंध जो होते हैं बालक के किससे होते हैं? मानसिक विकास से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी होती है। ये तीनों जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन उपरोक्त समझ सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? तो सभी को पता है परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, ये तीनों जो हैं संवेगात्मक विकास को ठीक है प्रभावित करते हैं, लेकिन खेल कूद यहाँ पर कम करता है, क्योंकि संवेगात्मक विकास की बात कर रहे हैं, शारीरिक वृद्धि की नहीं बात कर रहा है। शारीरिक वृद्धि में खेल कूद यहाँ पे सर्वोपरि होगा, लेकिन संवेगात्मक विकास में खेल कूद यहाँ पे कम प्रभावित करता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किसकी भूमिका बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की भूमिका, संगी साथियों की भूमिका, साथी संगतियों की भूमिका, पड़ोसियों की भूमिका या माता पिता की? देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में तो 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। इसमें बालक संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक माता पिता की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति या इनमें से कौन सी प्रकृति जो है भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है? देखिए, नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। देखिए, सभी जानते हैं कि ऐसी प्रकृति जो भावनात्मक विकास से संबंधित होती है वह भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। शुरुआत बाल्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नज़र आता है और भावनाएं शारीरिक विकास से क्या होती है? असंबद्ध होती हैं। ये तीनों जो हैं आपके भावात्मक विकास से संबंध है, लेकिन भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। प्रस्फुटन ये शब्द से ही पता चलता है, यह हमारा नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। नेगेटिव शब्द दिया गया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। समझिएगा, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित होगा? तो सभी जानते हैं, ये संवेगात्मक विकास, सामाजिक, संज्ञानात्मक या शारीरिक विकास से संबंधित हो जाएगा। देखिए, कोई भी नाराज हो यह आसान, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए, सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संवेगात्मक विकास से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद अंतिम प्रश्न करेंगे। टोटल 30 प्रश्न है और 20 मिनट के अंदर हम यहाँ पे 30 प्रश्न आपके कंप्लीट कर रहे हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 45 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का, प्रजातांत्रिक परिवेश,
अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश या कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न दोस्तों है कि खेल कूद के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो यह विकास इनमें से कौन सा होगा? सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी बालक के खेल कूद का माध्यम आ जाए और इन पर संवेगों पर जो है नियंत्रण करना सीख रहा है, तो ये हमारा कौन सा कहला जाएगा? देखिए, सभी अब बोलेंगे है संवेगात्मक विकास होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं। जी हाँ, खेल, आपको यहाँ पे शारीरिक विकास नहीं करना है, क्योंकि खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो यह विकास हमारा संवेगात्मक विकास ही कहलाएगा। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण 30 लाजवाब प्रश्न। 30 में से आपने 15 प्लस, 20 प्लस या 25 प्लस प्राप्त किया है। नीचे कमेंट बॉक्स में हर एक भाई बहन ने गृहिणी का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। और मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।